ज़ सीन और स्वाद के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ सीन स्वाद को कहते क्या है, ज़ सीन स्वाद का नाम क्या है और ज़ सीन स्वाद को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज दिस ज़ एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस स्वाद। गुड, ज़ सीन और स्वाद ये क्या है, ये तीन दोस्त हैं। ठीक है, इन तीनों की आपस में क्या है, फ्रेंडशिप है। ये तीन दोस्त हैं। अब देखिए आपकी क्लास में आप सबका नेम है ना, होते हैं ना सबका नेम, बिल्कुल इसी तरह ये जो ज़ सीन और स्वाद है ना, इनका भी नेम है। इनका नेम क्या है, हरूफे सफीरिया, हरूफे सफीरिया। अब इसको हरूफे सफीरिया क्यों कहते हैं, पता है आपको इसको हरूफे सफीरिया क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? फील का मतलब है विसल साउंड, विसल का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज। जब हम इनको पढ़ते हैं ना, ज़ सीन और स्वाद को जब हम पढ़ते हैं तो सीटी जैसी आवाज आती है। समझ आ रही है मेरी बात की? सफीर का मतलब है विसल साउंड, विसल साउंड, विसल कहते हैं सीटी जैसी आवाज को। जब हमने इसको पढ़ना है ना, ज़ सीन और स्वाद को, तो हमारी सीटी जैसी आवाज आएगी। अंडरस्टैंड? आप समझ आई स्पीड का क्या मतलब होता है? कि इसका नाम हमने हरूफे सफीरिया क्यों रखा है, समझ आ गई है? अच्छा, ये ज़ा की कौन सी शक्ल है? मुकम्मल। गुड। ज़ा की कोई और शक्ल होती है? नो। वेरी गुड। और ये सीन की कौन सी शक्ल है? गुड, शाबाश। सीन की कोई और शक्ल होती है? यस। और ये सीन की कौन सी शक्ल है? वेरी गुड। और ये मुकम्मल। किसकी मुकम्मल शक्ल है? किसकी मुकम्मल शक्ल है ये? स्वाद की। किसकी मुकम्मल शक्ल है? इसकी मुख्तसर शक्ल होती है? यस। और ये इसकी कौन सी शक्ल है? शाबाश, वेरी गुड। स्टूडेंट्स एक और चीज, जब हम स्वाद को पढ़ते हैं ना, तो इसको हमने स्वाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्वाद। इसके अंदर ये आपने वाव को ऐड नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद, वो उसके अंदर वाव को ऐड कर देते हैं। जब हम इसके अंदर वाव को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और ना ही हम इसको पढ़ने साद। ये तो स्वाद है ना, स्वाद। हम इसको जब सीन पढ़ेंगे तो क्या इसको अच्छा लगेगा? अब आपकी क्लास में अब इसका नाम फहमीना है, तो मैं सबको मैं इसको कुछ और नेम से पुकारूं, जैसे मैं इसको कहूँ हरम, तो क्या इसको अच्छा लगेगा? नो। तो इनको भी अच्छा नहीं लगता जब हम इसको किसी और नेम से पुकारते हैं। जब हम इसको किसी और नेम से बुलाएंगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ आ गई मेरी बात की? तो आपने इसको स्वाद और साथ नहीं पढ़ना। इसको कैसे पढ़ना है? स्वाद, स्वाद। वेरी गुड। अब हम इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। इसकी डिफाइन क्या है कि जुबान की नोक से जब ऊपर नीचे के अगले दोनों दांत आपस में मिले तो उससे ज़ सीन और स्वाद अदा होते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि हमारी ये जो जुबान के सामने वाला पोर्शन होता है, जुबान के सामने वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? टिप ऑफ द टंग, यानी कि जुबान की नोक। बताया ना मैंने आपको। तो अब हमने क्या करना है, जुबान की नोक को दांतों के करीब लेकर आना है और ऊपर और नीचे के दोनों दांतों को ऐसे आपस में मिला लेना है, ऐसे अटैच कर देना है, ऐसे ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों को, ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों को। अब ये आपके नीचे वाले दांत है और ये ऊपर वाले दांत है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ क्या कर देना है? अटैच कर देना है, मिला देना है। जब हम जुबान की नोक को दांतों के पास लेकर आएंगे और उनको आपस में मिलाएंगे, देन ये वाले हर्फ अदा होंगे, अदरवाइज ये वाले हर्फ नहीं अदा होंगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखें, ये आपको पिक नजर आ रही है? यहाँ पे देखें, ये ऊपर और नीचे के ये होंठ है और ये ऊपर और नीचे के क्या है? दांत है। अब इस साइडों से देखें, इन साइडों से ये आपस में मिल रहे? नो। यहाँ से अटैच हो रहे? अब यहाँ पे देखें, ये अटैच हो रहे? ये देखें, ये और ये और ये देखिए आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, आपस में अटैच हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं आपस में। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आपको यहाँ तक समझ आई है इसकी कि आपने क्या करना है, जुबान की नोक को दांतों के पास लेकर आना है
और ऊपर और नीचे के दोनों दांतों को आपस में से क्या कर देना है, मिला देना है, अटैच कर देना है। ये इसकी क्या थी, डिफाइन थी। अब आगे देखें, अब हमने इसकी डिफाइन भी देख ली, इनके नेम को भी देख लिया और इनकी मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल को भी देख लिया। अच्छा, जा इसका क्या है, नाम, और इसकी आवाज होती है, आवाज अभी कब आएगी इसकी, जब इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाएंगे देन हमें इसकी आवाज आएगी, अदरवाइज इसकी आवाज नहीं आएगी। गुड। अब हम इसको ना ज़बर ज़ेर और पेश के साथ पढ़ते हैं। और सीन जो है ना ये बारीक हरूफ है और सौद जो है ना ये मोटा हर्फ है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बारीक हर्फ है और ये मोटा हर्फ है? जब हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि जा सीन बारीक कैसे है और सौद मोटा कैसे है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं जा, कैसे पढ़ते हैं, जा, कैसे पढ़ते हैं, जा, ज़ा। तो देखिए जब हमने ज़ा को पढ़ा तो कौन सी साउंड आई, आ की। कौन सी साउंड आई, आ की। और सीन को जब हम पढ़ते सीन, सीन, तो कौन सी साउंड आ रही है, कीन की। कौन सी साउंड आ रही है, कीन की, कीन की। अब स्वाद को पढ़े स्वाद, स्वाद, तो कौन सी साउंड आ रही है, स्वाद, स्वाद की। थोड़ी मोटी साउंड आ रही है ना, औद, थोड़ी मोटी साउंड आ रही है ना। तो जब हमने इसको पढ़ा तो पढ़ने से हमें पता चला कि ज़ा और सीन जो है ना ये कौन से हर्फ है, बारीक हर्फ। ज़ा और सीन कौन से हर्फ है, बारीक हर्फ। और स्वाद कौन सा हर्फ है, मोटा हर्फ। अंडरस्टैंड, समझ आई है मेरी बात की? हमें पढ़ने से, हमने पढ़ के देखा, उसका एक्सपेरिमेंट किया, देन हमें पता चला कि जा और सीन बारीक हर्फ है और सौद मोटा हर्फ है। अब हम इसको ज़बर ज़ेर और पेश के साथ पढ़ेंगे। जा ज़बर ज़ा, विद साउंड, साउंड के साथ। जा ज़बर ज़ा, जा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। अभी ज़ा ज़ी ज़ू इसकी क्या है, आवाज। सीन ज़बर सा, सीधी की आवाज। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पे सू, सा सी सू। इसको लंबा नहीं करते। स्पॉ ज़बर स्पॉ, स्पॉ ज़ेर स्वी, स्पॉ पे सू, स्पॉ स्पॉ स्वी सू। आज की लेक्चर की किसको समझ आई है, हैंड रेज करें जिसको समझ आ गई। अब वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जिसको नहीं समझ आई। जिसको नहीं समझ आई वो स्टूडेंट हैंड रेज करें। अच्छे तरीके से समझ आई है? कोई पॉइंट जो आपको ना समझ आया हो अच्छे तरीके से? अब आपने क्या करना है, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने पढ़ा है अभी, इसकी मैं वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अब्बिश फातिमा के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं इसको अपलोड करती हूँ। आपने घर जाना है और मम्मा से या अपने बहन से, बड़ी आपी से, किसी से अपने चैनल को ओपन करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना है। और ये वाली वीडियो आपको मेरे वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप अगेन से उसको देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना, ताकि अगर आपको यहाँ पे अच्छे नहीं हुआ तो आप घर जाकर उसको अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। अंडरस्टैंड?